शुरुआत में हम वानी को देखते हैं जो कि कोर्ट मैरिज ऑफिस में खड़ी हुई है। तभी उसके मंगेतर मतलब महेश का कॉल आता है। वो उसे बोलता है कि लास्ट मिनट बॉस ने मुझे लंदन भेजने का डिसीजन लिया, इसलिए मैं आज नहीं आ पाऊंगा। वानी बोलती है कि तुम अगर मुझे पहले बता देते तो मैं डेट को शेड्यूल करवा लेती। तो कब तक तुम आओगे? तब मानो 1 मिनट का थोड़ा साइलेंट था। तब महेश बोलता है मैं कभी नहीं लौटूंगा, क्योंकि ये मेरा परमानेंट प्रमोशन हो चुका है और मैं उन्हीं की ही बेटी के साथ शादी करने वाला हूँ और मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। ये सुनने के बाद मानो वानी की जिंदगी से रंग ही उड़ चुका था। उसके पैरों तले जमीन खिसक गया था। उसके फैमिली मेंबर बाहर खड़े हुए थे। उसकी मम्मी को जब ये सब कुछ पता चला, उसे पुकारते ही वानी उधर बेहोश हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि 6 महीने बीत जाते हैं। वानी को प्यार के ऊपर अब भरोसा ही नहीं है। वो अकेले रहने लगी। अकेले रहते रहते वो कुछ लिखती थी। उसे लिखना बहुत पसंद था, पर पूरे तरीके से उसने महेश को अपने दिल से निकाला नहीं था। मतलब उसकी यादों में वो आज भी जिंदा थी। वो हमेशा उसके बारे में लिखा करती थी डायरी में। इसी के साथ बहुत सारे सॉन्ग, बहुत सारे लिरिक्स वो लिखा करती थी। अब बहुत टाइम बीत चुके हैं, उसे भी जॉब वगैरह ज्वाइन करना था। कितने टाइम तक वो घर बैठेगी? उसके फैमिली ने भी इंसिस्ट किया है कि तुम जॉब वगैरह में जाओ तो तुम्हारा मन थोड़ा बहला रहेगा, घर में कितने टाइम तक रहोगे? तो उसने जर्नलिज्म का रास्ता चुना और एक ऑफिस चली गई इंटरव्यू देने के लिए। इंटरव्यू में जो उसे क्वेश्चन वगैरह पूछा गया वो तो उसका कोई आंसर नहीं था, क्योंकि इंस्टाग्राम उसने डिलीट कर दिया था। और आजकल तो सोशल मीडिया मैनेजिंग चलता है, आपको पता ही है। तो सोशल मीडिया में अगर आप जर्नलिज्म करते हो तो आपको अच्छे अच्छे लिखना पड़ेगा, नेपोकिट के बारे में बताना पड़ेगा, इसने कहाँ पर घूमा, एयरपोर्ट लुक वगैरह वगैरह के बारे में। बानी को उतना ज्यादा पता नहीं था। वो लोग उसे एज ए इंटर्न रख लेते हैं, कोई भी पैसे दिए बिना, जो कि बड़े बड़े कंपनियां करते रहते हैं। तभी उधर क्रिश की एंट्री होती है, जो कि बाहर वानी की किताब के साथ अंदर आता है। वानी ने बाहर ही अपना किताब छोड़ दिया था जहाँ पर वो लिखती थी। क्रिस ने उसे सिर्फ यही बताया कि तुम बहुत अच्छे लिखते हो। फिर वो अंदर जाता है और एचर को बहुत पीटता है। इसलिए पीटता है कि उसके गाने के बारे में उसने गलत रिव्यू डाला था। बैंड में सब लोग थे, वो लीड सिंगर था, फिर भी लिखा गया उसके बारे में, जो कि उतना इम्पोर्टेंट रोल बैंड में नहीं निभाता। मतलब वो नेपो किड था, उसके फादर अच्छे रेपुटेटिव वाले हैं, इसलिए एजेंसी को हायर करा गया और अच्छे अच्छे लिखा गया। क्रिश का तो कोई नाम ही नहीं था। हमको तब ये पता चलता है कि क्रिश एक बैंड में लीड सिंगर है, वो बहुत अच्छा गाता है, पर उसको रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिल रहा। उधर एचर को पीटने के बाद वो अपने बैंड के पास जाता है और उस लड़की के साथ झगड़ लेता है। उसके पापा बहुत पैसे वाले, तो बैंड को फंडिंग भी कर रहे थे और आज उनका एक प्रोग्राम भी था। थोड़ा पढ़ने की वजह से बाकी लोग तो चले गए, सिर्फ था क्रिश का अच्छा दोस्त जो कि केवी था। उसके फादर बाहर से पैसे भेजते थे उसको पढ़ाई लिखाई करने के लिए, और बंदा इधर एक बैंड जोड़ने की कोशिश कर रहा है। ये बंदा मस्त है। फिल्म देखते हैं, वो प्रोग्राम होता है बिना क्रू के, क्रिश अकेला करता है वो प्रोग्राम। फिर भी लोग तालियां मारे जा रहे थे, क्रिश इतना अच्छा गाता है। क्रिश के इस परफॉर्मेंस से फिर से केवी उसके लिए नया एक स्पॉन्सर ढूंढ के लाता है, जो कि प्रिंस होता है, जो कि हिप हॉप आर्टिस्ट है। वो अपने गाने में एक ऐसे ही नए आर्टिस्ट के गाना ढूंढ रहा है जो कि उसके साथ कोलैब करे और बहुत अच्छा हिट होगा। वो प्रिंस का जो मैनेजर होता है, पहले तो क्रिश और केवी को कम हाक रहे थे। ये बोल रहे थे कि बाहर बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, तुमको बस प्रिंस के साथ गाना गाना है, तब भी तुम पॉपुलर हो जाओगे, उसके अलावा तुमको चाहिए क्या? थोड़े बहुत फीस हम दे देंगे। पर क्रिश बोलता है मुझे पूरा वैलिडेशन चाहिए, आधा गाना मैं गाऊंगा तो आधा वो गाएगा, तो पैसे भी आधा आधा होगा। मुझे मेरे पूरे आईपी राइट्स चाहिए, इसी के साथ मुझे एल्बम, सोशल मीडिया पोस्टिंग सब कुछ चाहिए। विनीत बोलता है ठीक है, मैं सोच के बताऊंगा, अगर होता है तो सही, नहीं तो हम तुमको नहीं लेंगे, हमारे लिस्ट में बहुत लोग हैं। फिर हम देखते हैं कि वही लड़की बाहर मानो लोगों के बीच खड़ी हुई थी, उसकी एक डायरी लेके, जो कि वो प्रिंस के साथ इंटरव्यू करना चाहता था। क्रिश क्रू में जाके बोलता है कि ये हमारे साथ है, और उसके हाथ में वो लड़की डायरी देके जब उस पोल को टापती है, वो डायरी भूल जाती है। विनीत को जाके वो बोलती है कि मेरा इंटरव्यू है प्रिंस सर के साथ। तब विनीत बोलता है 2 महीने का शेड्यूल है, बाद में आना। जब उन दोनों में ये बातचीत हो रहा था, तब हम देखते हैं कि क्रिश उस डायरी से 4 लाइन अपने गिटार से गाना गाता है, और वो गाना सुनते ही सारे लोग झूम उठते हैं। इसी के साथ प्रिंस को भी वो गाना बहुत पसंद आता है। तब मानो क्रिश को फाइनलाइज करा जाता है और ये बोलते हैं कि आधे की बोल किधर है। तब क्रिश बोलता है आधे के बोल मुझे नहीं, जिसने लिखा है उसे कोई पता है, वो और कोई नहीं, वो वानी होती है, क्योंकि वानी की डायरी थी वो। और वानी मानो तब शौक हो जाती है, क्योंकि उसने आलिया के पन्ने फाड़ दिए थे। फिर हम देखते हैं कि वानी अपने एजेंसी के पास जाती है और बोलती है कि क्रिश कपूर के साथ मुझे एक गाना कंपोज करना है, उसके लिए मैं लिरिक्स लिखूंगी, इससे हमारे कंपनी को ये बेनिफिट होगा कि प्रिंस हमको एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देंगे। कंपनी वाले मान जाते हैं, भले वो रिचर्ड ना माने, क्योंकि क्रिश ने उसे बहुत पीटा था, पर कंपनी तो हमेशा फायदा देखती है। और फिर हम देखते हैं कि क्रिश और वानी एक कमरे में होते हैं, जहाँ पर गाना रिकॉर्ड करने की वो लोग कोशिश करते हैं और आगे के लिरिक्स लिखने की, पर वानी को तो मानो याद ही नहीं आ रहा था, और इस रूम में उसे घुटन सा महसूस हो रहा था। केवी बोलता है कि
भाई 3 दिन का वक्त टाइम है, लड़की को मना ले और लिखवा ले। क्रिश जब उसे लिखने के लिए फोर्स करता है, वानी चीख पड़ती है और बोलती है कि इस जगह मुझे सफोकेशन हो रहा है। तुम अगर कोई अपना मन पसंदीदा गाना सुनते हो, अपने हैप्पी मोमेंट्स को याद करते होंगे, अपने फ्रेंड्स को, अपने प्यार को, अपने फैमिली को, तभी लिख पाते होंगे या सुन पाते होंगे। मैं इधर किसी इंस्पिरेशन लिख कर लिखूं, मुझे एक खुली हवा चाहिए, सांस चाहिए, खुशियां चाहिए। फिर हम देखते हैं क्रिश उसे एक खुली मैदान में लेके जाता है जहाँ पर वो क्रिकेट प्रैक्टिस करता है। वहाँ पर जाके वो वानी को मोटिवेट करता है कि कभी भी मुझे अगर ऐसा लगे तो मैं इधर आ जाता हूँ। मुझे लगता है कि मैं इधर विराट कोहली हूँ, मैं खेलता हूँ, मुझे इंस्पिरेशन चाहिए, मुझे लगता है कि बहुत लोग चीयर कर रहे हैं और ये लास्ट बॉल में मुझे छक्का जरूर मारना है। ऐसे मुझे मोटिवेशन मिलता है, मेरे ऊपर कितने लोगों की उम्मीदें है, ये सोच के मैं अच्छे से खेल लेता हूँ या अच्छे से मैं परफॉर्म भी करता हूँ। वानी मानो इस बात से प्रभावित होती है और खुद फिर से उसके बाद लिखना शुरू कर देती है। फिर धीरे धीरे इन दोनों में ट्यूनिंग बढ़ने लगा और वानी जो भी लिखती थी क्रिश उसे गाने में बदल देता था। फिर फाइनली गाना रेडी हो जाता है, पर प्रिंस को लगता है कि गाने में रैप का तो जगह ही नहीं है। फिर पैसे की बात आता है, क्रिश बोलता है ठीक है हम इसको चेंज कर देंगे। वानी को समझ में नहीं आ रहा था इतने मेहनत से गाया हुआ गाना क्यों क्रिश पैसे की वजह से चेंज कर देना चाहता था। तब उसे पता लगा कि क्रिश के पापा एक नंबर के पियक्कर है, उसके वजह से क्रिश को हमेशा शर्मिंदा होना पड़ता था। क्रिश चाहता था कि उसके जिंदगी से उसके पापा चले जाए। फिर उसको मानो बाणी ने समझाया कि तुम्हारे पापा को एक रिहैब सेंटर में भर्ती कर देना चाहिए, वो ठीक हो जाएंगे। मानो क्रिश भी बोलता है कि माँ के जाने के बाद पापा ऐसे हो गए, कोई भी खबर नहीं, खाम हुए रहते, सिर्फ पैसे से मतलब है उन्हें। वानी तब देखता है कि रिहैब सेंटर में 9 लाख रुपए लगेंगे उसके फादर को ठीक करने के लिए। फिर हम देखते हैं कि क्रिश मानो पूरा बदल चुका था वानी से मिलने के बाद। वो जाता है, वो प्रिंस के मैनेजर को बोलता है हमको पैसे अपफ्रंट कुछ भी नहीं चाहिए, ना कॉपीराइट चाहिए ना आईपी चाहिए, हमको बस 9 लाख रुपए चाहिए जो कि आप हमको दे देंगे, हमारा सब कुछ आप ले लीजिए, किसी को पता भी नहीं चलेगा कभी कि क्रिश ने ये गाना गाया है। फिर से क्रिश और वानी मिलकर इस सॉन्ग पे काम करना शुरू कर देते हैं क्योंकि इसके अंदर उनको रैप भी इंक्लूड करना था। पापा को रिहैब सेंटर में वो लोग डाल देते हैं, उनका गाना भी पूरा हो जाता है। प्रिंस का जिस दिन स्टेज शो था उस दिन उन दोनों को टिकट भी मिला था फ्री में, जहाँ पर क्रिश का नाम कटा हुआ था। यह इन दोनों के लिए बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग था। इस सॉन्ग के ऊपर इन दोनों ने बहुत टाइम से काम किया था, बहुत एफर्ट्स डाले इन दोनों ने। फिर हम देखते हैं क्रिश इस गाने को सुनने के लिए कॉन्सर्ट में जाता है। लोग मानो पागल हो चुके थे इस गाने को सुन के। तभी हम देखते हैं कि वानी को पता था कि क्रिश उधर जरूर आएगा। फिर आमने सामने वो दोनों कॉन्सर्ट में टकराते हैं, फिर एक दूसरे के करीब आते हैं और थोड़ा मोमेंट शेयर करते हैं। धीरे धीरे वो दोनों अच्छे दोस्त बन चुके थे और दोस्त से थोड़ा ऊपर भी। फिर हम देखते हैं कि क्रिश को फिर से अपने क्रू के पास लौटना पड़ा क्योंकि वो सिर्फ गाना गाता है, वानी लिखती है। फिर भी उसे म्यूजिशियन की जरूरत है जो कि डिवाइस वगैरह मैनेज करेंगे और पीछे से म्यूजिक वगैरह देंगे। दोस्त के अलावा वो अपना इंडिपेंडेंट शो कभी भी नहीं कर पाएगा। दोस्तों से जाके माफी मांगता है और बोलता है हमारे पास आज वानी है, इसकी वजह से हमको आगे और ज्यादा फेम मिलेगा। वो लोग गाना वगैरह भी शूट करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं और वो गाना मानो पहले ही दिन हिट हो जाता है, 50,000 शेयर हो जाते हैं और यूट्यूब पर ट्रेंडिंग 3 पे ये चले जाती है। इसके पीछे पूरा क्रेडिट है वानी का, क्योंकि गाना तो वो लोग पहले ही बना रहे थे। वानी के आने के बाद मानो उन्होंने हिट देखना शुरू किया। फिर हम देखते हैं कि वानी और क्रिश और भी करीब आने लगे थे। दोनों एक दूसरे को कमिटमेंट भी कर चुके थे कि एक साथ रहेंगे। दोनों पूरे प्यार में थे। वानी को एक दिन जब क्रिश घर में छोड़ता है तब हम देखते हैं कि उसके मम्मी पापा ये देख लेते हैं। क्रिश को वो लोग आवारा मांगते हैं और वानी को फिर से वार्न करती है कि पहले तुमने प्यार किया, वो तुमको छोड़ के चला गया, फैमिली के साथ तुम्हें भी ट्रॉमा मिला और तुम आज भी इस ट्रॉमा से बाहर नहीं आए। ऐसे लड़के होते ही ऐसे हैं, तुम्हारा फायदा उठाएंगे और चले जाएंगे। वानी को मानो ये सब कुछ सुनने के बाद ट्रॉमा होने लगा। वो नीचे गिर गई और बेहोश हो गई। उसको हॉस्पिटलाइज किया गया। डॉक्टर ने बोला वो कुछ टाइम बाद ठीक हो जाएगी, उसको आप न्यूरोलॉजिस्ट जरूर दिखाए। उधर हम देखते हैं कि क्रिश भी उसके लिए वेट कर रहा था। फिर हम देखते हैं वानी के मम्मी सीधा क्रिश के पास आती है और सीधा बोल देती है अगर मेरे बेटी के साथ शादी करोगे तो ही उसके लाइफ में रहो, नहीं तो अभी चले जाओ, मैं मेरी बेटी को संभाल लूंगा और मेरी बेटी के दिल में टूटने नहीं दूंगा। और ये बोलते हुए इमोशनल हो जाती है और रो देती है। क्रिश फिर अंदर जाता है और वानी को बोलता है मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम मुझसे शादी करोगे? फिर मानो वानी शॉक हो जाती है और ये बोलती है मैं बेहोश क्या हो गई, तुम मुझसे शादी करोगे? अब शादी करना बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम होता है। क्रिश बोलता है हाँ मुझे पता है, तुमको सुबह उठाना पड़ेगा, तुमको बहुत सारा प्यार करना पड़ेगा, मैं काम पे जाऊंगा, पैसा कमाऊंगा, ये कुछ ना ये सब कुछ मैं कर लूंगा। शादी के दिन 200 लोग को तुम खिलाओगे, 200 को मैं खिलाऊंगा, पंडित जी वगैरह। तब मानो वो हंसने लगती है और बोलती है तुम पागल हो चुके हो, ऐसे शादी नहीं होता, और ऊपर से तुम्हें फेमस होना है, तुम्हें एक अच्छा सिंगर बनना है, लोग तुम्हारे नाम पुकारे, जोर जोर से चीखे क्रिश कपूर, पहले वो ड्रीम फुलफिल करो, फिर ये ड्रीम तो जरूर कभी भी पूरा हो सकता है। फिर हम देखते हैं क्रिश जाता है गोवा में एक गाने की प्रमोशन करने के लिए। तब उसको पता चलता है कि ऑलरेडी गोवा में वो फेमस हो चुका है, लोग उन्हें घेर चुके थे। और दूसरी जगह हम देखते हैं वानी गई थी रूटीन चेकअप के लिए। डॉक्टर मैडम ने पहले सब कुछ नॉर्मल देखा, ये बोला आप पूरे ठीक हो। फिर मानो डॉक्टर ने लास्ट में उससे बस ये पूछ लिया कि आज का डेट क्या है वानी, और वानी मानो आज का डेट भूल चुकी थी। फिर डॉक्टर ने एक गलत डेट बताया जहाँ पर वानी ने हामी भर दी।
मतलब उसको महीना का भी पता नहीं है। फिर उसके ब्रदर के एज के बारे में पूछा, उसमें भी वो कंफ्यूज हो चुकी थी। उसने अपना जो इंटरेस्ट भरा था, जब उसने फॉर्म फिलअप किया था, वो भी वो भूल चुकी थी। वानी की आंखों में मानो आंसू आ चुके थे। डॉक्टर तब मानो थोड़ा गंभीर हो चुके थे। वो बोलते हैं, तुमको एल्जाइमर्स है। ये भूलने की बीमारी है जो कि बहुत ही ओल्ड एज में आती है। किसी किसी लोगों को पहले आ जाते हैं, जो कि रेयर होते हैं। चाइना में हाल ही में एक लड़की का ये डिजीज पकड़ा गया है। आगे जाकर तुम और भी चीज भूलने लगोगे, अपने फैमिलीज को भूलने लगोगे, अपने हैबिट्स को भूलने लगोगे, पास्ट की यादों को भूलने लगोगे। तुम सिर्फ प्रेजेंट में जियोगे। तुमको कभी कभी कोई कोई चीज ट्रिगर करेगा, कभी तुम वायलेंट भी हो जाओगे। इससे अच्छा है तुम तुम्हारे फैमिली को धीरे धीरे सबके बारे में बताओ। वानी फिर उधर से चेकअप करने के बाद घर लौटती है, तब क्रिश उसका वेट कर रहा था। क्रिश गोवा से लौटा ही था। वो कुछ बोल नहीं देता, उससे पहले क्रिश बोलने लगा, तुम्हें पता है गोवा में ये हुआ, गोवा में वो, मुझे प्रिंस के लोग साइन करने के लिए आ गए थे। अब तो उनको मैं भाव भी नहीं देता। हम लोग जरूर शादी करेंगे, हम लोग बहुत अच्छा फ्यूचर देखेंगे। और क्रिश के खुशी के सामने वानी कुछ बोल नहीं पाई। फिर से हम देखते हैं कि 2 दिन बाद फिर से कॉन्सर्ट के लिए दिल्ली के लिए निकलना था क्रिश को। और दूसरी जगह हम देखते हैं कि इतना बड़ा सक्सेस के बाद एक सक्सेस पार्टी रखा गया था ऑफिस में, जो कि हम देखते हैं कि नए एमडी बन के आए थे और कोई नहीं, महेश, जो कि वानी का पहले बॉयफ्रेंड था, जो कि उसके साथ शादी करने वाला था। पर आज उसके वो पहचानने से इनकार कर रहा है। और वानी को भी अच्छे से कुछ याद नहीं है। वो मानो उसे देख के शॉक तो हो जाता है, पर कुछ बोल नहीं पाती। फिर से ऑफिस के फंक्शन में उनकी मुलाकात होता है, जहाँ पर महेश की नजर मानो वानी की तरफ सही नहीं था। वो वानी को अलग अलग जगह टच कर रहा था। तभी वानी को मानो ट्रिगर होता है। वो फिर से पास्ट में चली जाती है और वो महेश को बोलता है, अरे मैं तो तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा, इधर क्यों ये सब कुछ कर रहे हो, जल्दी हमारी शादी है। तब मानो महेश भी थोड़ा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसकी तो शादी हो चुका है और वो उसको पता है कि वो क्या गलत कर रहा है। पर वानी मानो पास्ट लूप में ही फंसी हुई है। वो फिर महेश के हाथ को लेकर खींचातानी करती है और उधर एक सीन पीरियड होता है, जहाँ पर वानी को उधर से बेइज्जत करके निकाला जाता है। वानी अपना फोन उधर भूल गई थी। क्रिश उसे मल्टीपल टाइम कॉल करता है, पर कॉल एक वेटर उठाता है, जहाँ पर वो पूरा घटना को बताता है। जहाँ पर से क्रिश भागते हुए कॉन्सर्ट छोड़ के भागते हुए क्लब वाले लोकेशन में आता है, जहाँ पर वो देखता है कि वानी ने अपना बैग और फोन छोड़ दिया था। बैग के अंदर से वानी का प्रिस्क्रिप्शन उसे मिलता है, जहाँ पर क्रिश को सब कुछ पता चलता है कि वानी के साथ प्रॉब्लम क्या है। क्रिश को पता था कि वानी कहाँ जा सकती है। वानी गई थी वही क्रिकेट ग्राउंड पे, जहाँ पर क्रिश अपना गम भुलाने के लिए प्रैक्टिस करता है और मोटिवेट करता है खुद को। पर वानी इधर खुद को संभाल नहीं पा रही थी। क्रिश को सब कुछ पता चल चुका है, ये जान के वानी मानो उसे बोलता है कि तुम मेरी जिंदगी से चले जाओ। पर कृष नहीं जाता। वो उसे पकड़ लेता है और बोलता है, मेरे सांस चलने तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुमने मुझे खुल के जीना सिखाया। तुमने मेरे लाइफ में आके एक ऐसा मैजिक कर दिया है कि आज मैं जहाँ पर भी हूँ तुम्हारे वजह से। ये फेम, ये सब कुछ मैं तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। पूरी जिंदगी मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। तब हम देखते हैं कि वानी बोलती है, मैं तुमको याद भी नहीं होऊंगा, मैं तुम्हें भूल जाऊंगा, तुम्हारे साथ बिताए हुए हर लम्हे को तुमको भूल जाऊंगा कृष मैं। इसका क्या मतलब, जिसके लिए तुम इतना कुछ करोगे वो तुमको याद ही नहीं कर पाएगा, उसका क्या फायदा। फिर कृष बोलता है, मैं तुम्हारे साथ हर दिन एक यादें बनाऊंगा, 1000 यादें, 100 यादें, लाखों यादें, जो कि तुम कभी भूल नहीं पाओगे। तुम एक भूलने की कोशिश करोगे, मैं और बना दूंगा। ये बोल के उसे वो पकड़ लेता है और सारे जिंदगी मरते दम तक एक साथ रहेगा, ये वादा करता है। फिर हम देखते हैं डॉक्टर से फिर से रूटीन चेकअप होता है, जहाँ पर डॉक्टर बोलती है कि उसे एक डेली रूटीन में आना पड़ेगा, उसको एक डेली शेड्यूल में आना पड़ेगा। इसी के साथ उसे कहीं पर घूमने जाना पड़ेगा, जहाँ पर शांत हो और कोई भी लोग ना हो जो कि उसे डिस्ट्रैक्ट कर पाए। वो इमोशनली ब्रेक डाउन नहीं होना चाहिए। ये सुनने के बाद क्रिस डिसाइड करता है कि उसे लेके घूमने के लिए जाएगा। फैमिली वाले पहले नहीं मान रहे थे, पर क्रिस के ऊपर उनको भरोसा था। इस हालत में भी उनकी बेटी के हाथ क्रिस ने नहीं छोड़ा। पिछले क्रिस और वानी एक साथ निकल जाते हैं। दोनों बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं, घूमते हैं, एक साथ टाइम बिताते हैं और एक दूसरे को और ज्यादा जानते हैं। वो दोनों मानो अब एक हो चुके थे। कुछ टाइम बाद क्रिस के पास कॉल आने लगा केवी की, भाई प्रोग्राम कब करेगा, तू अगर ऐसे जाके बैठ जाएगा हमारा बैंड का क्या होगा। पर क्रिस बोलता है, मुझे थोड़ा टाइम और लगेगा, मुझे अभी कोई भी कॉन्सर्ट वगैरह नहीं करना। तब हम देखते हैं कि वानी उसे समझाती है, अपनी लाइफ को ऐसे खराब मत करो, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ होंगी। उसको ये भरोसा देती है और वो दोनों फिर से कॉन्सर्ट करने के लिए निकलते हैं, जहाँ पर स्टेज में उठने के पहले वो दोनों एक साथ हक करते हैं और क्रिश ऊपर गाना गा रहा था। तभी हम देखते हैं कि नीचे वही कंपनी का एमडी जो कि इस गाने को स्पॉन्सर कर रहा था, महेश आता है और महेश को देखते ही फिर से वानी ट्रिगर हो जाती है। उसे देखने के बाद फिर से वो महेश से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो बेबी, और तुम क्यों नहीं मुझे फोन कर रहे हो। महेश को तब इस चीज थोड़ा वेird लगा, फिर भी अच्छे से वो उससे बातें करता है और फायदा लेने के लिए वेनिटी में लेके जाता है। वेनिटी में ले जाने के बाद उसके साथ वो क्लोज होने लगता है, पर वानी को मानो पुरानी चीजें थोड़ी थोड़ी याद आने लगते हैं। फिर भी वो शिवरिंग कर रही थी। क्रिश को जब वानी नहीं दिखी, वो इधर उधर ढूंढने लगा। उसे वेनिटी में जाके जब महेश और वानी एक साथ दिखी, वो वानी को सिंपली बोलती है कि इधर से तुम चलो, इधर नहीं रहना हमको। फिर
मानो महेश जब उसे आके रोकता है और बोलता है हम दोनों को अकेला छोड़ दो, फिर क्रिश उसे बहुत मारता है और वानी तब हम देखते हैं वो महेश की साइड लेता है और एक चाकू लेके वो उसको हाथ में भोंक देती है और बोलती है कि हम दोनों को अकेला छोड़ दो, हम दोनों को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, हम दोनों शादी करने वाले हैं। क्रिश की आंखों में सिर्फ आंसू था, उसे पता है कि वो सब कुछ भूल चुकी है, उसको पास्ट ट्रिगर कर रहा है, प्रेजेंट का वो सब कुछ भूल चुकी है। तब तब वो जब वो महेश को देखता है उसको सिर्फ पुराने चीजें याद आते हैं, उसके बाद उसके साथ क्या हुआ वो नहीं याद आता। क्रिश उसे पकड़ के जोर से हक कर लेती है और मानो उधर वो बेहोश हो जाती है। फिर अगले दिन फिर से हम देखते हैं कि वानी उठती है और बोलती है जल्दी रेडी हो जा, हमको कॉन्सर्ट के लिए निकलना है। क्रिश बोलता है कॉन्सर्ट बेबी कल हो चुका है, बहुत अच्छा गया था कॉन्सर्ट, तुमने बहुत इंजॉय किया था। क्रिश बोलता है कि एक प्रॉब्लम है, मेरा एक दोस्त है जिसका गर्लफ्रेंड से वो बहुत प्यार करता है पर वो बहुत रूठ जाती है कभी कभी, तो उसके मनाने के लिए क्या किया जाए। तब हम देखते हैं कि वानी डायरी में एक गाना लिख के देती है और बोलती है ये गाना अगर कोई सुनेगा ना, जरूर जरूर वो जब रूठी होगी उसका रूठापन टूट जाएगा और उसे फिर से इसकी याद आएगी, फिर से वो उसको बहुत प्यार करेगी। क्रिश फिर अपने क्रू के पास जाता है और माफी मांगता है कल के बिहेवियर के लिए। क्रू मेंबर सारे नाराज थे क्योंकि ऑर्गेनाइजर से जो पैसे लिए गए थे और उसने एमडी को भी मारा था, इसलिए उनका पूरा चेक कैंसिल हो गया था, उन लोगों को बहुत नुकसान हुआ था। वो लोग बोलते हैं भाई तू पहले ही ठीक था, खुद के लिए गाना गाता था तो उसको फेम चाहिए था, ये लड़की आके तेरे लाइफ में सब कुछ बदल दिया। क्रिश मुस्कुराता है और बोलता है अब जो भी है यही है और कुछ भी मेरे लाइफ में इंपॉर्टेंट नहीं है। क्रिश फिर जब वानी के पास लौटता है वो देखता है कि वानी पूरे कमरे में कहीं भी नहीं थी, उसको इधर उधर ढूंढती है पर उसे नहीं मिलता, सिर्फ उसे एक खत मिलता है जहाँ पर लिखा हुआ था कि तुमको मेरे वजह से सक्सेस ना मिले ये मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि तुम सक्सेसफुल बनो, मैं अगर तुम्हारी जिंदगी में रही तो तुम कभी भी अपने लाइफ में उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाओगे, मेरे वजह से अपने ड्रीम को सेक्रीफाइस मत करो क्रिश, मैं जहाँ भी रहूंगी तुम्हारे लिए मैं दुआ मांगूंगी। कहीं पर भी नहीं मिले वानी, पुलिस केस भी करा गया। तब क्रिश को याद आया कि वानी ने एक सॉन्ग लिख के उसे दिया था, जिस सॉन्ग को कोई भी सुनेगा तो रूठा नहीं रह पाएगा, फिर से लौट आएगा उसके तरफ जिसको वो बहुत प्यार करता है। वो केवी के पास जाता है और रोते रोते बोलता है कि भाई मुझे पूरे इंडिया में कॉन्सर्ट करना है और एक गाना गाना है, जो गाना सुन के वो जरूर वापस आएगी, वो मिल नहीं रही, मेरी मदद कर। और उसके सारे दोस्त उसकी मदद करने लगे, उनको भी पैसा कमाना था, अलग अलग सिटीज में शहर में प्रोग्राम होते रहे और वो गाना बजा जो कि साल का मैं बोल सकता हूँ ब्लॉकबस्टर गाना है, सही आ रहा तो ये गाना वो गाता रहा। और भाई अब ये गाना सुन के ना आप भी इमोशनल हो जाओगे, अलग अलग जगह रील्स बनने लगे, ऑडिटोरियम भरने लगे, लोग तालियां मारने लगे। क्रिश एक बड़ा सिंगर बन चुका था, उसके दोस्त भी बहुत पैसे छाप रहे थे। तभी हम देखते हैं कि एक रील वीडियो में जो कि जम्मू कश्मीर में था, वहां पर एक लड़की रोते हुए अपने आंखों को पोंछ रही थी, वो और कोई नहीं, वो थी वानी। उसे ढूंढते हुए क्रिश जम्मू कश्मीर पहुंचता है, इधर उधर उसे ढूंढते रहता है। वो प्रोग्राम जहाँ पर किया गया था उस लड़की को ढूंढा जाता है, तब उधर से पता मिलता है वानी का। वानी एक बेंच में बैठी हुई थी, तब उसके पास जाके क्रिश बैठता है और बोलता है मैंने तुमको ढूंढ लिया, तुमको याद है ना तुमने मुझे एक बात बताया था कि गाना लिखा जाता है जिसके तुम प्यार करते हो, किसी दोस्त की याद आए, प्यार की, फैमिली की, अगर तुम मुझे छोड़ के इधर बैठे रहोगे तो मैं अच्छे अच्छे गाना कैसे लिखूंगा, मैं सक्सेसफुल कैसे बनाऊंगा, मुझे सुपरस्टार क्रिश कपूर बनाने में तुम्हारा ही हाथ है। वानी तो मुस्कुराती है और बोलती है कि तुम ऑलरेडी सुपरस्टार बन चुके हो, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ क्रिश, तुम्हारे बारे में पढ़ती भी हूँ पर कभी कभी याद नहीं रहता, जब तक मैं तुम्हें पूरी तरह से भूल जाता हूँ मुझे ये भी नहीं पता, इसलिए मैं तुमसे दूर आ गई। क्रिश फिर बताता है मैंने तुमको बोला था ना एक यादें तुम मिटाओगे, मैं 100 यादें बनाऊंगा, मैं फिर से यादें बनाने के लिए आ गया। तब देखते हैं क्रिश वानी को लेके फिर से एक बड़ा कॉन्सर्ट करता है जहाँ पर वो वानी को भूल नहीं देता कि उसका और वानी का रिश्ता क्या है, फिर भी धीरे धीरे इंजॉयमेंट ट्रिगर कर रहा था और मानो वानी सब कुछ भूल रही थी। और इसी के साथ हैप्पी एंडिंग तो नहीं बोलूंगा, पर एक इमोशनल एंडिंग के साथ सैयारा मूवी की